अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना में चलें। बाइबल कहती है ईश्वर हमारा पिता है। यीशु ने स्वयं हमें ये सिखाया कि उसे पिता कहकर पुकारना है। पौलुस कहते हैं वो पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है वो हमें इस बात का कंफर्मेशन देता है कि ईश्वर हमारा पिता है। पिता जब हम उसको कहते हैं, ये टाइटल नहीं है, उपमा नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप है, रिश्ता है। उसी रिश्ते को एक बार फिर से नया करने के लिए, ताजा करने के लिए उस रिश्ते की याद मैं आपको दिलाता हूं कि हम सचमुच उस पिता की संतानें हैं। पवित्र आत्मा हमारे दिल में यह कंफर्मेशन देता है पक्की तरह से। हमें मालूम है, हम जानते हैं, हमें विश्वास है कि वो हमारा पिता है। अपनी आंखें बंद रखें और इस रिश्ते को फिर से एक मजबूती देते हुए अपने मन में कहें, पिता, अब्बा, पापा। और वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी देखभाल करता है, हमारे साथ है। इसलिए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। पवित्र आत्मा तो इस समय हम पर कब्जा कर शक्तिशाली उपस्थिति के द्वारा, प्रभावशाली उपस्थिति के द्वारा हमें यह यकीन दिला और गहराई से ईश्वर जो हमसे प्यार करता है, जो हमारे साथ है, वो वास्तव में हमें छोड़ता नहीं है। वो ना तो हमारे अपराधों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है, ना हमारे पापों के अनुसार हमें दंड देता है, क्योंकि क्रूस पर जब यीशु चढ़ गए हमें क्षमा मिल चुकी है। क्रूस पर जब यीशु चढ़ गए उसने हमारे दंड को भी अपने ऊपर ले लिया। कि हमारा विश्वास है, हम घोषणा करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। लीब्राहान सखा रामा शेठे रेबे। स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, अपना मुंह खोलेंगे इस समय। शलामी अंदराबा शेठे रेबेरिया हो शाखांदाला मा शेठे रेबेया लीब्राहान सखा मा शेठे लेबेरेबे। अब्बा पिता, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। यीशु हम तेरी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। शलमिया लबा रबा लेब्राहा सैखा रामांदा बा शेठे रेबे रेबे रूमा हा साखा लामा शेठे लेबे लेबे। प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना में जुड़ जाएं इस समय, प्रभु की उपस्थिति में चले जाएं, अपने पिता के पास चले जाएं। अनुग्रह के सिंहासन के करीब, अनुग्रह के सिंहासन के करीब, अनुग्रह के सिंहासन के करीब विश्वास से अपने कामों के बल पर नहीं बल्कि यीशु की कुर्बानी पर विश्वास करते हुए अनुग्रह के सिंहासन के करीब हम चले जाएं। शिम्ब्राहा सखालाबा शेठे रेबे रेबे। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता,
करते, हम तेरी आराधना करते। एक साथ कहिए, अब्बा पिता हम तेरी आराधना वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हम तेरी आराधना करते। और एक बार दिल की गहराई से, अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते हो, हम तेरी आराधना करते। अब्बा हम तेरी यीशु प्रभु हम तेरी आराधना करते हो, हम तेरी आराधना करते।
है। यीशु ही मेरा सब कुछ है। यीशु ही मेरा मार्ग है। यीशु ही मेरा सर्वस्व है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना तेरी आराधना। अभिषेक 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 हो। आराधना तेरी स्तुति महिमा। पावन लहू से धुल जाए। पावन लहू से धुल गए। स्वर्ग द्वार भी खुल है गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बार बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 बार बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। शेल बाबा 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 बाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। लीपा हा बा 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 बा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरी प्रेरणा के लिए। धन्यवाद पिता ईश्वर जीवन के वरदान के लिए। हम तेरी स्तुति गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, जय जयकार करते हैं। हम पर दया कीजिए, हमारे परिवारों पर दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्गीय अब्बा पिता, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल दे। तेरी महिमा की वर्षा हमारे इन परिवारों पर, हमारे जीवन पर होने दीजिए। प्रभु यीशु, इस पवित्र वेदी पर विराजमान, इस पवित्र संस्कार, इस रोटी में मौजूद मेरे यीशु, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। आज अपने इन बच्चों की प्रार्थनाओं को सुन लीजिए जो तेरे चरणों में आए हैं। प्रभु यीशु, आंसू बहाते हुए ये तुझसे दया की भीख मांगते हैं। दया कीजिए, दया कीजिए। प्यारे भाई, प्यारी बहन,
आपका घर प्रभु की महिमा से भरा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त प्रभु की आत्मा से प्रेरणा पा रहे हैं। जितने भी लोग अपने घरों में इस वक्त अपने कार्यों में व्यस्त हैं, कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ एक मन, एक आत्मा, एक प्राण होकर प्रार्थना करना। दूर दराज से जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपके घरों को ब्लेस करे। जो काम से वापस घर लौट रहे हैं, प्रभु आपको संरक्षण दे। जो जिंदगी में निराश हैं किसी कारणवश, प्रभु से इस वक्त सांत्वना पाने का ये समय है। वो हमारा इंतजार करता है। वो कहता है, बेटा मैं सुबह से लेकर अब तक तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम कब मेरे पास लौट कर आओगे। यह उचित समय है। संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर से मेल कर लो। यह उचित समय है, ईश्वर से तुम मेल कर लो। उसके पास लौट कर चले आओ जिससे कि तुम्हारे पाप मिट जाएं। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 19 और उससे आगे प्रभु का वचन कहता है कि तुम ईश्वर के पास लौट कर चले आओ जिससे कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, तुम्हारे दुख हल्के हो जाएं, तुम्हें सांत्वना मिले। भरपूरी का परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से आपको ब्लेस करे। आपके बच्चों को, आपके खेत खलिहानों को, आपके बिजनेस को, आपकी फसलवाड़ी को, आपके कामकाज को, आपकी योजनाओं को ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दया के सागर हैं। आप मेरी चिंता करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, मेरा शांति विधान डामाडोल नहीं होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, याद करें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इस विषय में बाइबल हमें याद दिलाती है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8 और उससे आगे कि प्रभु ने तुम्हें प्रेम किया, तुम्हारे पूर्वजों से दी गई शपथ को उसने पूरा किया। उसने अपने भुजबल से तुम्हें मिस्र की दास्ता से निकाला, राजा फिरौन की गुलामी से उसने छिड़ाया। होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, हे इज़राइल, जब तू बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से उसे अपने पुत्र को बुलाया है। आप और मैं इस प्रेम को भूल जाते हैं। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो प्रेम से वंचित हैं, प्रेम पाने की तलाश में रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि प्रेम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि प्रेम जो स्वयं परमेश्वर है हमारी जिंदगी में नहीं है, इसलिए हम प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। आज ये समय है प्रभु से बातें करने का, उस प्रेम को अनुभव करने का कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता इसलिए मैं और आप जिंदा हैं, हम चलते फिरते हैं, हमारी इंद्रियां सही सलामत हैं। इस वेदी से उसकी दया और करुणा आपके घरों की ओर बह रही है। महसूस करना, निराश मत होना, धन्यवाद देना, समर्पित करना। समर्पण में प्यारे भाइयों और बहनों विजय है। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि हे प्रभु, मेरे जीवन पर तू दया कर, आसमान खोल कर
मुझे अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक प्रदान कर। तेरी आत्मा मेरे ऊपर अधिकार ले। तेरे वचन को सुनने और समझने की कृपा मुझे मिले। आसमान खोल दे मेरे खुदा, और अपने स्वर्गीय भंडारों से मेरे घर की चौखटों, बिछौनों, आटा गूंदने की परात और मेरे भंडारों को भर दीजिए। हम तुझसे दया की भीख मांग रहे हैं। प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। इस वक्त भाई हमारी अगुवाई करेंगे और हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आसमान खोल दे। आसमान खोल दे यीशु के नाम से। 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 पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। हे बाप, हे बाप, हे बाप, हे बाप। हाथों को उठाते हुए हे बाप, 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 हे बाप। आसमान खोल दे यीशु के नाम से। 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 पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। सच है खुदा, स्वर्गीय द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले को बुलाते हैं। सर को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से। पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। हे बाप, हे बाप, हे बाप। ऊंची आवाज से हे बाप, हे बाप। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला चढ़ाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रस्तिश के फूलों की माला सजाते हैं। रूह का माहौल दे यीशु के नाम से। रूह का माहौल यीशु के नाम से। पाक रूह को आने दे
से है माँ, है माँ, है माँ, है माँ। बहाया है, कीमत चुकाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। लहू को बहाया, पाप मिटाया, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से। बात रुक आने दे यीशु के नाम से। हे माँ, हे माँ, सब लोग गाओ, हे माँ, अपने हाथों को उठा के चिल्ला कर हे बाप, हे बाप, हे बाप, ऊंची आवाज से हे बाप, हे बाप, ऊंची आवाज से गाओ हे बाप, 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 हे बाप। महसूस कीजिए वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है। बाइबल हमें बताती, प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं, चेले जब घर में प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना समाप्त होने पर घर की नींव हिल गई। सच है प्यारे भाई, प्यारी बहन, जहाँ पर प्रभु की पुकार होती है, बाइबल हमें बताती है कि धरती के ऊपर आकाश के नीचे जहाँ पर दो व्यक्ति एक मत होकर उसे पुकारते हैं, वो उनके बीच में हाजिर रहता है। ये यीशु का वादा है, तुम दो व्यक्ति एक मत होकर धरती के ऊपर आकाश के नीचे कुछ भी मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रदान करेगा। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त प्रभु के सानिध्य से घिरे हुए हैं। आप में से कुछ लोग आंसू बहा रहे हैं, अनायास ही आपके आंसू निकल रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अन्य भाषाओं में भी प्रार्थना कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। ये रूह का माहौल है, ये उसका सामर्थ है, ये उसका ताज़ा अभिषेक है जो आपके ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों इस वक्त प्रभु ने उड़ेल दिया है। जब उसके दास, उसकी दासियां, जब उसके भक्त, उस पे मार्ग पर चलने वाले लोग, उसके विश्वासी, उसके अनुयायी, उसके शागिर्द भक्ति करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो खुद ब खुद उनके बीच में हाजिर रहता है। आपके बहुत सारे रोग गाते गाते चंगे हो जाएंगे आप लोग। Yes Lord, right now I claim the deliverance and healing in the name of Jesus. यीशु के नाम पर हर प्रकार के बंधन आपकी जिंदगी से खुलने पाएं। एक एक व्यक्ति की जिंदगी से, उसके जीवन पर, उसके परिवार पर, चौखटों बिछौनों और संपत्ति पर, मेहनत मजदूरी पर, मशीनरी पर लगे हर बंधन को यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त तोड़ते, खारिज करते, खारिज करते हैं। आई डिस्कनेक्ट एवरी इवल स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर हर वो बुराई जो आपकी जिंदगी में बंधन के रूप में पीछा करती है, खुलने पाए,
आपसे दूर चली जाए। आपके बच्चों के जीवन में शांति आए, आपके घरों में शांति आए, आपके परिवार में शांति आए, आपके बिजनेस को प्रभु ब्लेस करे, आमीन, आपकी फसलवाड़ी को ब्लेस करे, आमीन, आपके मोटर गैराज को ब्लेस करे, आमीन, आपकी सेवकाई यीशु के नाम पर ब्लेस हो जाए। आमीन, आपका मन, आपकी आत्मा यीशु के अधिकार में रहे और हमेशा अनुग्रह पाए। आमीन, आप लोग हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बन सकें। आमीन, यीशु की आत्मा हर प्रकार के बंधनों को आपकी जिंदगी से तोड़े। आमीन, प्रभु का आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले। आमीन, प्रभु आपके लिए जो रहस्यमय योजना उसने बनाई है इस वक्त उसे आपकी जिंदगी में पूरा करे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। हम इस भजन के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे। बाइबल हमें बताती है कि लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए उसके मंदिर में लोग जाते हैं, घुटना टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये समय है प्रभु का धन्यवाद करने का। इसलिए हम भजन संहिता 65 दोहराएंगे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपनी जिंदगी के लिए, हर एक चीज के लिए। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं। क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाएं सुनता है। क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाएं सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया। हमारा धर्म हम पर हावी हो गया। किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। किंतु तू हमारा पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता है। और अपने मंदिर में निवास करने देता है। और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप, तू अपने चमत्कारों द्वारा, तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है। समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, समस्त पृथ्वी और सुदूर द्वीपों की आशा, वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल, उसकी लहरों का कोलाहल, और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी, पृथ्वी के सीमांतों के निवासी तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित है। तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित है। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण, पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुधीली, तूने पृथ्वी की सुधीली, उसे सींचा और उपज से भर दिया। उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है। ईश्वर की नदी उमड़ती है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता
है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है, तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है। तू जोती हुई भूमि सींचता है, तू जोती हुई भूमि सींचता है। उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता। उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता। और उसके अंकुरों को आशीष देता है, और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है, तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि, तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है, अच्छी फसल से भरी हुई है। परती भूमि के चरागाह हरे भरे हैं, परती भूमि के चारागाह हरे भरे हैं। पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं, पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं, चारागाह पशुओं से भरे हुए हैं। घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं, घाटियां अनाज की फसल से ढकी हुई हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। सर्वत्र आनंद तथा उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ क्षण मौन रहें, प्रार्थना करें, अपने विषय में सोचें कि आखिर ईश्वर ने हमारी जिंदगी में ऐसा क्या देखा जो हमसे इतना प्यार किया। एक सुंदर गीत है, तूने मुझ में क्या देखा कि तू जो मुझसे इतना प्यार करता है। मैं तो निरंतर पाप में डूबा रहता हूं, बुराई करता हूं, लेकिन फिर भी प्यारे भाई प्यारी बहन, वो प्रभु मेरे और आपके पीछे पीछे रहता है। कहीं हम खो ना जाएं, वो हमें ढूंढ के लाता है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। स्वर्ग राज्य में एक पश्चातापी पापी के लिए अधिक आनंद मनाया जाता है। प्रभु से बातें करें और पूछें, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो कि वो मुझे और आपको इतना प्यार करता है। एक एक व्यक्ति अपना अपना नाम लेकर पूछना। प्रियजनों, वो प्रभु महान है। बाइबल हमें बताती है, प्रेरितों उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उसने अपना आत्मा मिट्टी का पुतला गढ़ने के बाद उसके नथनों में फूंक दिया, प्राणवायु को फूंक दिया और उसमें जीवन आ गया। उसका तत्व हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए जब तक हमारी आत्मा उससे मिल नहीं जाती, वो बेचैन रहती है। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी स्तोत्रकार कहता है, तरसती है। हम अंगीकार करें, प्रभु से बातें करें, इस गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। तूने मुझ में क्या देखा जो मुझसे इतना प्यार करता है। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। कहिए, तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। पूछिएगा सच्चाई से, आत्मा और हृदय की सच्चाई से पूछना। हमने तो बहुत से पाप किए हैं, दूसरों का दिल दुखाया, ठेस पहुंचाई, खुद को धोखा दिया, अनेक प्रकार के बुरे विचार नित्य प्रतिदिन हमारी जिंदगी में गूंजते रहते हैं। हो सकता है हम ईर्ष्या से कभी कभी भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। हो सकता है हम दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है? इसके बावजूद भी प्रभु हमसे प्रेम करता है।
तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, मुझको इतना याद करता। मैं तो जन्म से ही अपराधी रहा, मैं तो जन्म से ही अपराधी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा। मैं तो जन्म से ही अपराधी रहा। मैं तो जन्म से ही अपराधी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा। जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा। जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा। तेरी नजरों से तो बचता रहा। तेरी नजरों से बचता रहा। तेरी ममता मुझ पे छाई रही। तेरी ममता मुझ पे छाई रही। तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तेरी कृपा मुझको घेरे रही। एक साथ। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तू इतना मुझको याद करता। तू इतना मुझको याद करता। प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों को याद दिलाना कि मैं इनसे प्रेम करता हूँ। ये निराश ना हो, हताश ना हो, इधर उधर भटकते ना फिरें, मुझ पर भरोसा रखें। इसलिए यीशु ने कहा, तो मुझ में विश्वास करो और पिता ईश्वर में भी विश्वास करो, क्योंकि मेरा पिता अभी तक काम कर रहा है। मेरा पिता अभी तक काम कर रहा है। और प्रभु ये कहता है मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में, प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु ईश्वर ने तुमसे प्रेम किया, पर तुम फिर पूछते हो कि तूने हमें कैसे प्रेम किया। प्रभु ईश्वर ये कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया।
कहता है जब तू बालक था, जब अपनी मां की गोद में खेला करता था, तब मैंने तेरी रक्षा की, तब मैंने तुझे प्रेम किया। और देख मैं तेरे बुढ़ापे तक, तेरे बाल पक जाने तक मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ये शपथ उसने हमारे पूर्वजों से खाई। इसलिए इब्राहिम से उसने कहा कि इब्राहिम आसमान की ओर देख, अगर तू इन तारों की संख्या गिन सकता है तो गिन। तेरे वंशजों को मैं रेत के कणों की तरह बनाऊंगा। तेरे वंशज इतने होंगे कि तू उनकी गिनती नहीं कर पाएगा। यह परमेश्वर का वादा है। यह उसने शपथ पूर्वक हमारे पूर्वज, हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम से वादा किया। और आज वही बात प्यारे भाइयों और बहनों वो मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है। यीशु जिंदा है और जिंदों का परमेश्वर है। उसने आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया है। उसने आपके और मेरे लिए और सारी मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने सारी मानव जाति के लिए क्रूस उठाया, क्रूस की यातना को सहा। यीशु ने अपने कंधों पर जो क्रूस उठाया, वो लकड़ी का क्रूस नहीं, मेरे और आपके पापों का बोझ उसके कंधों पर था। और वो कलवरी के रास्ते पर चलता जाता है, ठोकरें खाता है, गिरता है, जल्लाद उसे मारते, लात घूंसे उसके ऊपर चलाते, दाढ़ी नोचते और उसे गालियां सुनाते, थप्पड़ मारते। उसका चेहरा इतना कुरूप हो गया था कि पहचान में नहीं आता था कि वास्तव में वो ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वो चेहरा जिसे स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते थे, वो प्रभु अपने विषय में गवाही देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल ये कहती है, संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में लिखता है, किंतु हम पापी ही थे कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। मैंने कहा, मलाकी लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 2 में कि तुम पूछोगे कि मैंने तुमसे कैसे प्रेम किया। तुम पूछोगे कि मैंने तुमसे कैसे प्रेम किया है। और प्रभु इस बात का प्रमाण देता है कि किंतु जब हम पापी ही थे, तब ईसा मसीह हमारे लिए और सारी मानव जाति के लिए मर गए। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 लिखा है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 प्रभु का वचन कहता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब फिर हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर हमें प्रेम नहीं करता, हमारा तो भाग्य ही फूटा है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारी ही जिंदगी में कष्ट क्यों आता है। बार बार सवाल पर सवाल किए जाते हैं। ये शाया नबी के ग्रंथ में प्रभु कहता है कि मनुष्य शिकायतें क्यों करता है, मनुष्य शिकायतें क्यों करता है। कहीं उसके लिए यह ज्यादा अच्छा है कि वो अपना आचरण सुधारे। मनुष्य के लिए कहीं यह ज्यादा अच्छा है कि वो अपना आचरण सुधारे। तो हम जब ईश्वर से बातें करते हैं, उससे हम सवाल करते हैं, तो वो हमें जवाब देता यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 31 वर्स 3, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 31 वर्स 3, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो भी कुछ हैं ये सब अपनी वजह से नहीं है।
अपनी वजह से नहीं है। एक व्यक्ति था प्यारे भाई और बहनों, एक दिन उसने स्वप्न देखा और उसका सामना मृत्यु के साथ हुआ और वो मृत्यु से बोला, देख जब मेरा मरने का समय आएगा तो कम से कम तू मुझे पहले ही बता देना कि मैं मरने वाला हूं, ताकि मैं सारे प्रबंध जो है वो कर लूंगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं सब प्रबंध कर लूंगा। मृत्यु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तेरा समय आएगा मैं तुझे बता दूंगा। एक दिन बीमार पड़ गया, अब वो मरने को था। मन में सोचने लगा कि मैंने तो मृत्यु से कहा था कि मुझे पहले ही चेतावनी दे देना या बता देना, तो वो सो जाता है। फिर से वो स्वप्न देखता है, क्योंकि उसका समय आ गया था। मृत्यु के साथ बातें करता है और कहता है, मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे पहले ही बता देना कि मैं कब मरने वाला हूं। अब तू आ गई और खड़ी हो गई है और मुझसे कह रही है कि तेरा समय आ गया, अब तुझे मेरे साथ चलना है। तो मृत्यु ने कहा, मैंने तुझे जिंदगी में बहुत बार चेतावनी दी, लेकिन तूने समझा नहीं, तूने समझा नहीं। बोली, पहला झटका मैंने दिया जब तुझे हार्ट अटैक आया था, पहला झटका मैंने तुझे चेतावनी के रूप में दिया था जब तुझे हार्ट अटैक आया था, लेकिन तू समझा नहीं, तूने अपना आचरण नहीं सुधारा। दूसरा झटका दिया जब तेरे बाल पक जाने लगे, लेकिन तूने फिर भी उस चीज को तूने अनुभव नहीं किया। तू चलता रहा अपनी ही जिंदगी में, अपनी ही दौड़ चलता रहा। लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब इससे ज्यादा मौका तुझे नहीं मिलेगा और ना ही चेतावनी मिलेगी। अब ये समय आ गया है कि तुझे मेरे साथ चलना है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में ऐसी तमाम बातें आती हैं जिनके द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो शारीरिक कमजोरी हो, या फिर हमारी जिंदगी के साथ कोई ऐसी बात हो जाए या जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए। ये सब प्रभु की ओर से जो हमें चेतावनी के रूप में दिया जाता, बताया जाता है कि अब भी पश्चाताप करने का समय है, अब भी प्रभु के साथ मेल मिलाप करने का समय है, अब भी ईश्वर के पास लौटने का समय है। और कलीसिया वर्ष में कम से कम एक बार हमें 40 की अवधि में ईश्वर के पास परिपूर्णता से लौटने का समय देता है, प्रायश्चित करने का समय देता है, अपने विचारों को पवित्र करने का यह समय देता है, ईश्वर के प्रेम को याद करने का समय देता है। ईश्वर ने जो शपथ पूर्वक हमसे वादे किए हैं, उनको वो चाहता है कि हम उन्हें जाने और उसके अनुसार हम जीवन बिताएं, उसके अनुसार हम जीवन बिताएं। निराश मत होइए, ढारस रखिए। ऐसा मत सोच लेना कि मुझे हार्ट अटैक आया है तो मैं भी हो सकता है ये मेरे लिए चेतावनी है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन हमें सोचना अवश्य चाहिए। वचन के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम उसे पढ़ते हैं, जब हम उसमें रहते हैं, जब हम उसमें जीते हैं, तो उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है और हर दिन अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती है। 70-80 वर्ष हमारी जिंदगी के प्रियजनों, प्रभु हमसे रोज दिन आशीष देता है और हमें अपने जीवन को बदलने का मौका देता है। तो बाइबल हमें बताती है, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन वह प्राप्त करे और उसके द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे।
आखिर ईश्वर को इतनी मोहब्बत इंसान से क्यों थी? क्यों इतनी मोहब्बत करता है? हमने गीत गाया, तूने मुझ में क्या देखा प्रभु जो मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो इस जगत में खोया हुआ हूं, कोई गलत रिश्तों में खोया है, तो कोई पैसे की होड़ में खोया है, तो कोई एंटरटेनमेंट की होड़ में खोया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें प्रियजनों जो हमारी जिंदगी में हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और इसी तरह मैं और आप उससे दूर चले जाते हैं। तो क्योंकि ईश्वर का तत्व इंसान के अंदर डाला गया है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे लिखा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, पद संख्या 7, प्रभु ने धरती की मिट्टी से प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। सजीव तत्व बन गया। हालेलुया 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 हालेलुया। अब इंसान के अंदर क्या डाला गया है? ईश्वर का तत्व। नई व्यवस्था में अगर आप पढ़ेंगे, नए नियम में, याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5, याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5, वहां पर लिखा हुआ है, क्या आप समझते हैं कि ईश्वर ने जिस आत्मा का समावेश हम में किया है वह उसको अपने लिए चाहता है? क्या धर्म ग्रंथ अकारण यह कहता है कि जिस आत्मा का समावेश हमारे अंदर किया गया, ईश्वर उसे अपने लिए चाहता है? जिनके पास बाइबल है वो खोल के वचन को पढ़ें। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 और उससे आगे सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है, क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। वो हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसका तत्व मौजूद है। ये तत्व हम तब खो देते हैं जब हम अपने भाई या अपने बहन या किसी से बुरा व्यवहार करते हैं या उनकी हत्या करते हैं या उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ये तत्व हमारे अंदर से चला जाता है। बाइबल कहती है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है और उसमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है। ईश्वर जो कि प्रेम है, उसका प्रेम उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए वो अपने भाई से बैर करता है। अब मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आएगा कि ईश्वर आपके और मेरे पीछे क्यों भागता रहता है, क्यों ढूंढता रहता है, क्यों कलीसिया इतना जोर देती है, क्यों यीशु खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है, क्यों यीशु खोई हुई भीड़ के पीछे जाता है, उसे ढूंढने के लिए जाता है, और जब वो मिल जाती है उसे कंधों पर उठा कर लाता है, उसकी रक्षा करता है। क्योंकि ईश्वर ने अपना तत्व, अपनी आत्मा इंसान के अंदर डाली हुई है और हम उसे दूषित करते हैं या उसे खो देते हैं जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। अगर एक वाक्य में कहें तो हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है। इसलिए यीशु ने कहा, इंसान को, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे? इससे मनुष्य को क्या लाभ? कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने आज प्रेरणा के रूप में ये वचन दिया कि मेरे बच्चों से कहना कि
ये याद रखें कि मैं इन्हें प्रेम करता हूं। इसलिए ये संसार की चकाचौंध में कहीं खो ना जाएं, प्रलोभनों में पड़कर, वासना में पड़कर और अनेक प्रकार की बुराइयों में पड़कर अपना जीवन नष्ट ना कर दें। ये मुझ पर भरोसा रखें और मैं उचित समय आने पर इनकी जिंदगियों में उन सारे कामों को पूरा करूंगा। आप और मैं सोचते हैं कि हमें जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, लाइट चाहिए। बाइबल इसके विषय में जवाब देती है, आई एम द लिविंग वाटर, मैं संजीवन जल का झरना हूं। हमारे शरीर के लिए पानी, आत्मा के लिए प्रभु यीशु और उसका वचन। आगे लिखता है, आई एम द ब्रेथ ऑफ लाइफ, मतलब मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आगे लिखता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, और तुम्हें क्या चाहिए? गेहूं के रोटी से आपके शरीर को बल मिलता है, लेकिन जो मुझे खाता है उसकी आत्मा को बल मिलता है। आगे लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूं, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। स्तोत्रकार कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के दीपक हैं, ये मेरे रास्तों के उजाला करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था इसे रोज रोज पढ़ना, ये हमारे लिए आईना है। इसको देखना, इसको पढ़ना, तो ये हमारी ही आध्यात्मिकता के विषय में, हमारी ही सांसारिक जीवन के विषय में और मेरे लिए अपनी ही पुरोहिताई के विषय में ये आईना दिखाएगा कि मुझे, मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ, कितनी कृपा में बढ़ा हूँ या नहीं बढ़ा हूँ, कितनी सेवकाई मेरी अच्छी हो रही है या नहीं, कितने रिश्ते मेरे अच्छे हैं या नहीं। ये बाइबल हमें बताएगी। हो सकता दुनिया झूठ बोले, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि पानी भी वो है, जीवन भी वो है, रोटी भी वो है, ज्योति भी वो है, रास्ता भी वो है, पिता तक पहुंचने का रास्ता भी वही है। तो क्यों ना हम उसे अपनी जिंदगी में स्वीकार करें और उसे प्रथम स्थान दें अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, जिससे कि वो हमारी जिंदगियों में आशीष प्रदान करें। तो स्तोत्रकार कहता है अध्याय 49 पद संख्या 8 और 9 में, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 49 वर्स 8 एंड 9, मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन की रक्षा करना, अपने हृदय की रक्षा करना, क्योंकि भले और बुरे दोनों विचार यहीं से उमड़ते हैं। इसलिए तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे हृदय से प्यार करना और अपने हृदय की देखभाल करना, अपने हृदय की देखभाल करना। क्योंकि बाइबल ये कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? इसलिए इसकी देखभाल करना। यहां से ममता फूटती है, यहां से रीजन आता है, यहां से तर्क होता है, प्रेम यहां से उत्पन्न होता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए इन दोनों की बनती नहीं है, आपस में इन दोनों की बनती नहीं है। दूरी बहुत कम है, लेकिन इनमें कभी मेल मिलाप नहीं होता है। ये कुछ सोचता है और ये कुछ कहता है। ये कहता है प्रेम करो, ये कहता अभी नहीं बाद में करेंगे। ये कहता है माफ करो, वो बोलता अभी नहीं, 1 साल के बाद देखेंगे, अगर मौका लगा अच्छा होगा तो करेंगे, अगर वो अच्छा आचरण करेगा तब देखेंगे, आई विल डू इट समटाइम्स लेटर, नो प्रॉब्लम। इसलिए मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा, अन्य तीर्थ यात्राएं करने से ज्यादा अच्छा है दिल से दिमाग तक की तीर्थ यात्रा को कीजिएगा। टेक द स्पिरिचुअल जर्नी राइट फ्रॉम द माइंड टू द हार्ट। इसको यहां से सवाल पूछने दीजिए, मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मैं सचमुच में प्रभु का अनुयायी हूं? क्या मैं सचमुच में प्रभु का दास हूं? क्या मैं सचमुच में वो व्यक्ति हूं जो रोज प्रभु के मांस और रक्त को ग्रहण करता हूं और अपने आप को प्रभु का अनुयायी कहता हूं? क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है घुटना टेक के, या फिर करुणा माला बोलता है, या उपवास करता है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ और ही होता है, कुछ और ही होता है? आज ये मनन चिंतन का विषय है, इसलिए मैंने आपसे कहा
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु ने कहा कि मनुष्य को इससे क्या लाभ है यदि वो आत्मा खो दे और सारा संसार प्राप्त कर ले। इससे मनुष्य को क्या लाभ यदि उसका कॉन्शियस ही डेड हो जाए, जिसका जमीर मर जाए, जिसका अंतःकरण मर जाए। जिनके अंतःकरण मर जाते हैं वो प्रेम करने में असमर्थ हैं। जिनके अंतःकरण मर जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वही बहुत सारी हत्या, बहुत सारे शोषण और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको दया नहीं आती है। देयर कॉन्शियंस इज डेड, उनका जमीर मरा हुआ है, उनमें प्रेम का अभाव है, उनमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है। इसलिए बाइबल ये कहती, इन नन्हों में से किसी के लिए कुछ तुम जो भी कुछ करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। और सुनो ध्यान से, इन नन्हों के लिए कोई भी यदि पाप का कारण बनता है तो ऐसे लोगों के लिए यह उचित है कि उनके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाए, जिससे कि कभी वो ऊपर ना आए, उनका अस्तित्व तक समाप्त हो जाए। तो बाइबल ये कहती है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 8, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 15 वर्स 8। मैंने आपसे कहा कि ईश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है, क्योंकि हमारी आत्मा उससे जुड़ी हुई है, पिता का तत्व हमारे अंदर डाला गया है। अब देखिए कि बुक ऑफ विजडम अध्याय 15 पद संख्या 8 में क्या लिखा है, ईश्वर का जीव हम में है जो हमसे वापस मांगा जाएगा। ईश्वर का जीव हमारे अंदर है और बाइबल ही कहती है वो हमसे वापस मांगा जाएगा। अब आप पूछेंगे तो हम ईश्वर को प्रेम कैसे करें, वो तो हमें प्रेम करता है, हम उसे अपनी जिंदगी में प्रेम कैसे करें? तो कुछ सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल इसके विषय में कहती है कि ईश्वर को प्रथम स्थान देना, दैट्स ऑल। सबसे पहले प्रथम स्थान। आप अपनी जिंदगी में अपने 100 काम करिए, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहला और प्रथम स्थान जो है वो ईश्वर को देना। और जब आप प्रथम स्थान उसको देंगे तो आप खुद ब खुद सच्चाई में और सत्य में चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे जुड़े रहेंगे। बुराई के मौके आएंगे लेकिन आप उसमें पड़ेंगे नहीं। दूसरा उपाय, सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में लिखा हुआ है, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। अब चाहे वो कोई भी हो, चुना हुआ दास क्यों ना हो, या मैं हूं, या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बाइबल ये कहती है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा आदर करते हैं जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनका आदर करता और हूं, जो मुझे तुच्छ जानते हैं जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा उपाय है प्रभु का आदर करना। तीसरा उपाय है, संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में लिखता है, आप लोग जागते रहें, सजग रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और धन्यवाद के निवेदन आप परमेश्वर को अर्पित करते रहें। चौथा उपाय है थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3, आप ईश्वर की इच्छा को जानिए, तब आप उसे प्रेम कर पाएंगे। You should know the desires of the Lord. The desire of the Lord is that I am holy, therefore you be holy for me. जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी मेरे लिए पवित्र बनो। और उसी अध्याय में लिखा हुआ है दंपतियों के लिए कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, उसमें कोई दोष ना हो। इसलिए सब लोग अपने लिए धर्म के अनुसार और चित्त के अनुसार एक एक पत्नी धारण करें। अपने भाई के साथ आप धोखा ना करें। याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में लिखा है, आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई
दूर करें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आपके अंदर रोपा गया है। लेट दैट वर्ड ऑफ गॉड इंक्रीज इन योर लाइफ। संत पौलुस यही लिखता है कि ईश्वर का वचन पौधे के रूप में आपकी जिंदगी में रोपा गया है, आप उसे बढ़ने का मौका दें, ईश्वर से प्रेम करें क्योंकि वह प्रेम है और वह जीवन का आधार है। ये आज का संदेश है मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके परिवार के लिए। इसलिए कई परिवारों में प्यारे भाई और बहनों लड़ाई झगड़ा है, मम्मी पापा में, बच्चों में। और मम्मी पापा में कई बार बच्चे अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह बात नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। मैं समझता हूं कि बच्चों को मम्मी पापा से मित्रों के जैसे बात करनी चाहिए। कोई दुविधा है तो उनसे डिस्कस करना चाहिए। आखिर उनके पास जिंदगी का अनुभव है, वो हमें इस दुनिया में लाने वाले आधार स्तंभ हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। इसलिए हमें शर्म ना करके हमें उनके साथ बैठकर बातचीत करना अच्छा है और अपनी समस्याओं का समाधान करना अच्छी बात है। और इसके लिए यदि कोई परिवार एक होकर रोज प्रभु का आदर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उनके जीवन में खुद ब खुद आशीष और अनुग्रह आता रहेगा। बहुत सारे परिवार टूटे बिखरे पड़े हैं। हो सकता है बच्चे मम्मी पापा को टाइम नहीं देते हैं या मम्मी पापा बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं। हो सकता है जिद्दपन की दुष्ट आत्मा है, हो सकता है क्रोध की दुष्ट आत्मा काम करती है, हो सकता है किसी प्रकार से आर्थिक तंगी है, या फिर ऐसे बहुत सारे कामों में जो गलत निर्णय ले चुके हैं आप लोग, उसमें फंसे हुए हैं। तो आज ये दिन है याद करने का कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उससे प्रेम करें और वो आपको ब्लेस करेगा। और दूसरी बात है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 115 वर्स 12 to 14 प्रभु आपको याद करता है और आपकी चिंता करता है। प्रभु आपको याद करता है और आपकी चिंता करता है। आंखों को बंद करें। इतने वचन हमने सुने हैं। महसूस करें कि वो प्रभु हमारे बीच में है। उसने हमसे बातें की हैं कि मैंने तुम्हें अनंत काल तक बने रहने वाले प्रेम से प्रेम किया है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 15 में वो कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? हाँ, यदि भुला भी दे फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, जैसे पिता ने मुझे प्रेम किया वैसे मैंने भी तुम्हें प्रेम किया है, तुम मेरे प्रेम में बने रहो। ये उसका प्रेम है कि मैं और आप चलते फिरते हैं, हमारी इंद्रियां सही सलामत है, आपके घरों में भरपूरी है, आपकी आटा गूंदने की परात ब्लेस्ड है, आप भूखे नहीं सोते हैं, आपको प्रभु ने अच्छे बच्चे दिए हैं। हो सकता है कोई कमी है तो वो सिर्फ इतनी है, प्रेम की कमी है, प्रभु को आदर की कमी है, वचन नहीं पढ़ते हैं, ये समस्या है। प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पित हो जाएं। लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा।
में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरा फिदिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, तालियां बजा के यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चुनिंदा, इसने लहू से अपने खरीदा। जा उसका चुनिंदा, उसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चुनिंदा, इसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चुनिंदा, उसने लहू से अपने खरीदा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने। जोरदार तालियां बजा के गाएं। यीशु के लहू में रंग जा, हाँ, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में
हालेलुया 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 रोगी चंगे हो जाए सारे बंधन खुल जाए आत्मा मंडराए स्वर्ग द्वार खुल जाए रोशनी आ जाए आत्मा से भर जाए लंगड़े चलने लगे अंधों को आंखें मिले गूंगों को वाणी मिले चमत्कार हो जाए जीवन आ जाए प्रेम से भर जाए शांति से भर जाए लहू से धुल जाए चमत्कार चमत्कार लहू से धुल जाए सारे बंधन खुल जाए आत्मा से भर जाए तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे यीशु के नाम से 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 हालेलुया 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 बार-बार गाएं हालेलुया 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 कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ जब यीशु ने मुझको छुआ। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं। आपने स्तुति की, आराधना की, प्रभु ने आपको छुआ। कई लोगों को शरीर में कंपन के रूप में, तो कईयों को पसीने के रूप में, तो कईयों को आंसुओं के रूप में, तो कईयों को प्रभु ने सोचने पर मजबूर किया कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना चाहते हो। अंगीकार करना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे छुआ है, इसलिए मुझे कुछ हो रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है, मैं निर्णय ले पा रहा हूँ, मैं तेरी सामर्थ्य को महसूस कर रहा हूँ, मैं तेरी महिमा को देख रहा हूँ, मैं तेरी महिमा को इस वेदी पर देख रहा हूँ, इस पवित्र रोटी के रूप में मैं तेरा चेहरा देख पा रहा हूँ। प्रभु मैं तेरे 5 बड़े घावों को महसूस कर पा रहा हूँ, मैं तेरे 39 कोड़ों को महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे पापों के कारण तूने इतना कष्ट सहा, तू कलवरी पर गिरता रहा, जल्लाद तुझे घसीटते रहे, मारते रहे, गालियां सुनाते रहे। हे प्रभु मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ
मेरे शरीर को छू ले। अपने शरीर में जहां कहीं भी आपको समस्या है, इस वक्त अपना हाथ रखना और कहना कि मुझे कुछ हो रहा है, जब यीशु मुझे छू रहे हैं। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। प्रियजनों, बाइबल कहती है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 और उससे आगे लिखा हुआ है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो आपके घरों में इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, वो आपको छू रहा है, चंगाई प्रदान कर रहा है, बंधनों को तोड़ रहा है। प्रार्थना करते जाना, अंगीकार करते जाना। उसने आपको स्पर्श किया है वचनों के द्वारा। उसने अपने पवित्र दाहिने हाथ से जो शिफा देता है, चंगाई देता है, जो बचाने में समर्थ है, उसने हमें छुआ है। इसलिए आपकी जिंदगी से हर प्रकार की बुराई से आप तौबा करें, हर प्रकार के गुनाहों से तौबा करें, हर प्रकार की गंदी सोच विचारों से आप तौबा करें। ईश्वर के पास लौट कर चले आए। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 19 में वचन कहता है, जिससे कि आपके पाप मिट जाएं। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, वो हमें चंगा कर सकता है। उसके हमारी जिंदगी में आने से हमारा जीवन बदल जाता है। जक्कैऊस के घर में गया, जक्कैऊस का जीवन बदल गया। जैरूस के घर में गया, उसकी बेटी को जीवन मिल गया। नाइम की विधवा के बेटे की अर्थी को छुआ, उसे जीवन मिल गया। अर्धांग रोगी को उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, अपनी खाट उठा और घर जा। और वो अपनी खाट उठाकर घर चला गया। लाजरस के घर में गया, बेथानिया गया, वहां पर लाजरस को जीवन दान दे दिया। यीशु जहां जहां गए, जिस जिस गली, जिस जिस शहर, जिस जिस घर में, उस जगह पर लोगों ने शांति को महसूस किया, चंगाई को महसूस किया। अंधे चलने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके छूने से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। उसके छूने से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त अपने आप को प्रभु के चरणों में महसूस कर रहे हैं। द लॉर्ड इज वर्किंग ग्रेट मिरेकल्स इन योर लाइफ। The Lord is working great miracles in your family. The Lord is working great miracles in the life of your children. The Lord is working great miracles in your business. Pray earnestly, repent and believe and come back to the Lord. यीशु के पास लौट कर वापस चले आए। कुछ हो रहा है तुम्हें अभी यहाँ, क्योंकि यीशु तुम्हें छू रहा है। कुछ हो रहा है तुम्हें अभी यहाँ, क्योंकि यीशु तुम्हें छू रहा है। कुछ हो रहा है तुम्हें अभी यहाँ, क्योंकि यीशु तुम्हें छू रहा है। कुछ हो रहा है तुम्हें अभी यहाँ, क्योंकि यीशु तुम्हें छू रहा है।
अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रखिएगा। जिनके सिर में भारीपन है, दर्द है, या अच्छा सोच नहीं पाते हैं, या बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे सपने मन आते हैं, या फिर हो सकता है सिर में गांठें हैं, या सर्वाइकल के रोग हैं, या कानों में समस्या है, या वर्तिगो के रोग हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो डॉक्टर्स आपका इलाज करते हैं उन्हें समर्पित करके प्रार्थना करना, प्रभु उनके हाथों को सामर्थ्य दे। जो औषधियां आप लेते हैं उनको प्रभु ब्लेस करे। प्रभु अपने डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा आपकी जिंदगी में आपको चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। इस वक्त प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये प्रभु के हाथ हैं जो आपके सिर पर रखे हुए हैं। बाइबल हमें बताती है कि ईसा पूरा दिन वचन सुनाने के बाद संध्या समय लोगों पर हाथ रखते और उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। दिस इज द टाइम ऑफ योर हीलिंग, दिस इज द टाइम ऑफ योर अनॉइंटिंग। ये आपके अनुग्रह का समय है, आपके लिए चंगाई का समय है। आज प्रभु के पास लौट कर चले आना, वो आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। Be healed and cleansed in the name of Jesus. Be healed and delivered in the name of Jesus. यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। यीशु के नाम पर सारी शांति और आशीषें और अनुग्रह आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में उतरे। यीशु का सामर्थी हाथ आपको स्पर्श करे। यीशु के पवित्र लहू को आप पर छिड़क देता हूं। आपके चौखटे, आपके बिछौने, आपके आटा गूंदने की परात, आपके घर की चार दीवारी निरंतर उसकी आंखों के सामने बनी रहे। प्रभु का स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से आपकी रक्षा करे। प्रभु के स्वर्गदूतों का डेरा आपके घर के चारों ओर लगने पाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने दोनों हाथों को सीने पर रखना, अपने हृदय की रक्षा करना बाइबल कहती है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों विचार हृदय से उमड़ पड़ते हैं। आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करना। किसी के लिए, किसी के मन में आपके लिए क्रोध है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, क्षमा करना। आज प्रभु के नाम पर उसे क्षमा करना। आंतरिक चंगाई कहना, प्रभु मुझे आंतरिक चंगाई प्रदान कर। मेरे मन में कभी कभी बुरे विचार आते हैं, मैं क्रोध की दुष्ट आत्मा से प्रेरित हो जाता हूं। प्रभु मुझ पर दया करना, मैं क्षमा करता हूं। तूने कहा है तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आज मैं पूरे हृदय से मैं क्षमा करता हूं। सामर्थ्य मांगे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए हो। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आकर के चंगा कर दीजिए। आकर के चंगा कर दीजिए। घायल है दिल और टूटा है मन, घायल है दिल और टूटा है मन। घायल है दिल और टूटा है मन। घायल है दिल और टूटा है मन। मुझको गले से लगा लीजिए, मुझको गले से लगा लीजिए। पावन
प्रभु ने हमें छुआ, हमें कुछ हुआ। उसने अपने सामर्थी दाहिने हाथ से हमें चंगा किया। उसने हमसे बातें की। प्रियजनों, ये पवित्र समय है उस महान संस्कार की आराधना करने का, सारा आदर और महिमा उससे देने का। इसलिए घुटनों पर आ जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप में से जितने भी लोग आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है। एक बहन जो बहुत अपने जीवन से निराश है, उदास है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है। निराश मत हो, ढारस रख, वो उचित समय आने पर तेरे घर की सारी समस्याओं से तुझे निजात दिलाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं, प्रभु कहता है ढारस रख, जल्दीबाजी में निर्णय लेना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए तू मेरी शरण में बैठ, मैं तुझे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा। प्रभु ने यह भी कहा कि तुम में से बहुत सारे लोग चिंता करते हो। चिंता करने से कौन तुम में से अपनी आयु का एक घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना वो लुनते हैं, ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उन्हें खिलाता है। कहता है क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं मिलती? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम उन गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसलिए तुम मेरे प्रेम में बने रहो। प्रार्थना करें निसंतान दंपतियों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने घर में माता पिता के लिए, बच्चों के लिए। अगर कोई समस्या है तो प्रभु के हाथों में दे दें। अपनी समस्याओं में प्रभु को याद करना, उसे अपने घर में निमंत्रण देना कि प्रभु मेरी समस्याओं में मेरे साथ रह जाइए। जैसे एमाउस के रास्ते पर 2 शिष्यों ने यीशु से आग्रह किया कि आज हमारे यहाँ रह जाइए। यीशु गए और उनके यहाँ रुके और रोटी तोड़ते वक्त उन्होंने यीशु को पहचान लिया। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अब तू अपने इन बच्चों पर दया कर, इनके परिवारों को आशीष दे। इनकी चौखटों, बिछौनों और आटा गूंदने की परात को अपने पवित्र लहू से मसा कर। जो लोग बुजुर्ग हैं, रोगशैया पर हैं, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, इनके दुखों को हल्का कर। प्रभु जो तुझसे दूर चले गए हैं, इन्हें अपनी ओर लाने की कृपा प्रदान कर। प्रभु तेरा स्वर्गदूत मिखाएल, रफाएल, गब्रियल तेरी इस प्रजा की रक्षा करें। 40 की इस पवित्र अवधि में इन्हें अपने पास लौटने की कृपा देना, प्रायश्चित करने का वरदान प्रदान कर। हे प्रभु, दूसरों को क्षमा करने की कृपा सबको मिले, जिससे कि तू इन्हें भी क्षमा कर दे। हे प्रभु, मैं तेरा अयोग्य दास इन हाथों को मूसा के जैसे उठाकर प्रायश्चित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तेरी इस प्रजा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, कलीसिया के लिए, सारी मानव जाति के लिए। इन पर तेरी दया दृष्टि उतरे, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, बुराई से दूर रहें, आपसी समन्वय और सामंजस्य बना रहे। हे प्रभु, तेरे दासों की रक्षा कर, तेरी प्रजा की धन संपत्ति पर लगे पाप, श्राप, बंधन यीशु के नाम पर खुल जाएं। स्वर्गीय भंडारों से इनके भंडारों को आशीष देना। आज की रात्रि जब ये सोए तो तेरे स्वर्गदूत इन्हें संरक्षण प्रदान करें। हे प्रभु, नौजवान बेटे बेटियों को आशीष दे जो नौकरी की तलाश में हैं, इनके लिए नौकरी का प्रबंध कीजिए। हमारे देश के अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों पर दया कर, निस्वार्थ सेवा का वरदान दीजिए। तेरी प्रजा की देखभाल करने की कृपा इन्हें प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले और निसंतान दंपतियों को आशीष प्रदान कीजिए।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। एक साथ मिलकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सर झुकाएं। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमारे साथ है, बोलिए प्रभु हमारे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। तूफानों में, तूफानों में, अंधेरों में, अंधेरों में, हर जगह हर जगह प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। इसलिए इसलिए तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। कहिए तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। और क्या करता है? जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। इसलिए ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। तैयार हो जाइए, खड़े होकर एक साथ। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, आनंद से भरपूर न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदान
कभी बोलो प्रभु नहीं यीशु मसीह के नाम की। जय। अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में भी साथ है, अंधेरों में भी साथ है, घाटियों में और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वो हमेशा हमारे साथ है। अंगीकार करते रहना। प्रभु की आशीष आपकी ज़िंदगी में सदा बनी रहे। आज की रात्रि प्रभु आपको अच्छी नींद और अच्छा विश्राम प्रदान करे। जो वचन आपने सुना है आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलवंत हो। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।